राम राम दोस्तों। देखो, बैंक निफ्टी में आज अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, लेकिन निफ्टी 50 में कुछ अपॉर्चुनिटीज बनी है। इनका डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे भी पहले जो समझने लायक बात है, सवाल काफी लोगों के मन में ये चल रहा है, क्या कोविड से भी बड़ा क्रैश आने वाला है? काफी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई गिरावट की शुरुआत हो चुकी है, अब मार्केट गिरेगा और कोविड से बड़ा भी गिरावट हमें देखने को मिल जाएगा। मैं आपको हमेशा एक ही बात बार बार फोकस में लाता हूं कि सिचुएशन कुछ भी हो, उससे आपको क्या मतलब है? मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, उससे क्या मतलब है? क्या फर्क पड़ता है? आप सिर्फ ट्रेंड देखो। ट्रेंड अगर नेगेटिव है, नेगेटिव साइड की अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो। अगर सेटअप बन रहा है, काम करो, नहीं तो काम करने की जरूरत नहीं है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, आपका सेटअप बन रहा है, तो हाफ क्वांटिटी में काम करो। अगर ट्रेंड पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। सेटअप बन रहा है, काम करो, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है तो हाफ क्वांटिटी में काम कर लो। भाई सिंपल सी चीज है। आप बेवजह ये सोच सोच के कि भाई नेगेटिव ट्रेंड आएगा, पुट ले लेते हैं, फिर से मार्केट साइडवेज हो गया या बाउंस मार गया, आपका लॉस हो गया, फिर से किसी ने बताया कि भाई अब नेगेटिव साइड जाएगा, आप फिर से मार्केट में फिर से पोजीशन बनाते हो, फिर से मार्केट साइडवेज हो गया, फिर से बाउंस कर गया, फिर से लॉस हो गया। तो अगर यही सिचुएशन रिपीटेशन में जाती रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का लॉस होगा, बाकी और कुछ भी नहीं होने का। तो इन सिचुएशन को हटाते हैं और लॉजिक समझते हैं हम अपना, फिर कल के लिए हम किस सेटअप किस स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं, उन चीजों का डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सा जोन इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन चीजों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बताना जरूरी था क्योंकि कल वाली वीडियो में काफी कमेंट आ रहे हैं, अब नेगेटिव ट्रेंड आएगा, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इसलिए मैंने कंफ्यूजन ही क्लियर कर दिया आप लोगों का। क्लियर हो गया। आइए कुछ अपॉर्चुनिटीज पे बात करते हैं। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं, निफ्टी 50 में जो ये ऊपर की साइड मोमेंटम आया है, लगभग लगभग मोटा मोटा 200 पॉइंट का मोमेंटम आया है। फिर नीचे की तरफ जो ये मोमेंटम आया, ये भी मोटा मोटा लगभग आप देखेंगे 200 पॉइंट के आसपास मोमेंटम आया, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं 24,400 के आसपास से लेकर, हालांकि उससे भी नीचे तक है, मार्केट गया है 24,600 तक। ठीक है, फिर वहां से 24,600 से एक रिवर्सल मोमेंटम लेके लगभग इसी के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट जोन भी बनाया है। तो यानी कि अपॉर्चुनिटीज तो बनी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी कौन सी है, किस अपॉर्चुनिटी पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, कॉन्फिडेंस कहां बनेगा, वही चीज आज मैं समझाने वाला हूं। आज थोड़ा सा अलग पार्ट होने वाला है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, कुछ अलग चीजें हैं। जैसे यहां पे मैं आपको एक ये वाला पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा और एक ये वाला पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा, साथ के साथ बैंक निफ्टी का एक साइडवेज मोमेंटम या इस तरह के जोन को किस तरीके से पहचानते हैं, वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए सिचुएशन समझते हैं। भाई हमें देखो कल क्या प्लान करना है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए आज क्या हुआ है। हमने लास्ट सिचुएशन पे क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कशन किए थे कि अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारे लिए रुकावटें क्या बन सकती है। पहला तो यही जोन बनेगा 51,273, फिर ये ट्रेंड लाइन बनेगी। ये ट्रेंड लाइन कौन सी है? जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करी थी। इतना डिस्कशन हुआ था हमारा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नहीं है बायर्स के पास, तो हम नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये डिस्कशन हुआ था मोटा मोटा कल के दिन। तो आज उसने किस तरीके से हमारी हेल्प करी है, उस सिचुएशन को देखते हैं। पहली कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, काफी बड़ी कैंडल देखने को मिली है। तो रूल क्या कहता है हमारा? बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग जहां दिख जाए तुरंत ही मार्केट को हाथ जोड़ के प्रणाम करो और दूर बैठ जाओ। मार्केट के ठहरने का इंतजार करो। दूसरी चीज, मैं आपसे यहां पे एक सवाल पूछता हूं, अगर ये बड़ी कैंडल ना बनती, एक जस्ट एग्जांपल मान लेते हैं, ध्यान से सवाल को समझना और ईमानदारी से जवाब देना। इससे मुझे ये पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा आप कितना सीख पा रहे हैं। मान के चलो ये एरिया में आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है। अगर ये कैंडल प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे रहती और ग्रीन बनती तो क्या आप एंट्री लेते
पॉजिटिव साइड, हाँ या ना में अपना जवाब दो। रीजन कोई एक्सप्लेन करना चाहता है वो भी कमेंट कर सकता है। ईमानदारी से जवाब देना। दूसरा सवाल, अगर ये फॉलोअर कैंडल भी मिल जाती और ये भी ग्रीन बनती और ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे देती प्लस 51,273 का भी ब्रेकआउट दे देती, तो क्या आप पॉजिटिव साइड ट्रेड लेते? हां या ना में जवाब देना, पूरी ईमानदारी से देना। इससे आपको भी पता चलेगा आप क्या सीख पा रहे हैं और मुझे भी पता चलेगा कि आप मतलब कहां कहां कमी है, किन चीजों पे मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए। पूरी ईमानदारी से जवाब देना। अब मैं आपको इनका जवाब दे देता हूं। ना तो मैं पहली सिचुएशन पे पॉजिटिव साइड जाता, ना ही अगर ब्रेकआउट मिलके फॉलोअर कैंडल मिलती, दोनों जोन का ब्रेकआउट मिलता, मैं तब भी पॉजिटिव साइड नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन है और इस रेजिस्टेंस लाइन की रेस्पेक्ट 22 को भी की गई थी एज ए सपोर्ट। तो मैं इसे इग्नोर कैसे कर देता? और इसकी रेस्पेक्ट आज भी की गई है। ध्यान से देखो, रिजेक्शन यही जोन से बना है। देखो, यही तो लॉजिक होता है कि हमें राइट ट्रेड में कब घुसना है। काफी लोग ये सोचेंगे कि भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दी, अब तो मार्केट में मूवमेंट, क्या पता ये स्टॉप लॉस खाने गई हो। भाई सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मार्केट में यहां पे मोमेंटम आया, काफी लोग, एक प्रेशर आया सेलिंग का, इस जोन में उनके स्टॉप लॉस इसी एरिया में पड़े होंगे, मार्केट इस जोन का, इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देके जा रहा है। हो सकता है ये आपको ट्रैप करने गई हो। भाई अचानक से आप इतना बड़ा रिवर्सल मोमेंटम भी दे रहे हैं, एकदम से सेलिंग भी आपको आती हुई दिखाई दे रही है। समझो बात को। तो इसलिए लॉजिक पे प्रॉपर फोकस रखो, और एक लॉजिक ही ऐसी चीज है जो आपकी ट्रेडिंग को बेहतर से बेहतर बना सकती है। इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट में लिख दो जय श्री राम। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए और डिस्कशन करते हैं। चलो, हमें यह तो समझ में आ गया कि बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, इसका मतलब मार्केट के ठहराव का हमें इंतजार करना है। अगर आप इन तीन कैंडल पे फोकस करोगे, जो ये तीन कैंडल दिखाई दे रही है, मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी यहां पे। अगर यहां पे मार्केट ब्रेकआउट दे देता, फिर से ध्यान से समझो, तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता था, लेकिन वो भी हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में है। प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फिर अगला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बनता है, देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जोन अगर आप नोटिस करेंगे, और यहीं पे आपका राउंड लेवल भी है। तो फिर हमें एक स्पेस मिल जाता। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपका यहां पे हो सकता था 51,700। इसका ब्रेकआउट मिलता तो मार्केट इस एरिया में जाने की कोशिश कर सकता था, क्योंकि हमारे पास एक लॉजिक आ जाता कि भाई हम उस डायरेक्शन में बैठ रहे हैं। यहां पे सिर्फ ग्रीन कैंडल को देख के कोई लॉजिक है ही नहीं। चलो, अब काफी लोग यहां पे ये सोचेंगे कि चलो पॉजिटिव साइड तो नहीं ले सकते, यहां से नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं। ये भी तो थॉट मन में आ सकता है कि भाई ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है, रिजेक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बिगिनर्स है तो वे दूर रहेंगे इस तरह के रिस्क से भी। भाई जब भी मार्केट अगर इस जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कि मार्केट आपको एक रिवर्सल प्लान करके दे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम नीचे एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहां पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग आ गया, प्लस यहीं पे आपका 51,273 का एक फिबोनाची के अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन है। यहां पे आपका प्रीवियस डे लो आ गया, यहां पे आपका ट्रेडिंग डे लो आ गया, यानी कि मल्टीपल सपोर्ट है नीचे। और जब भी मल्टीपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलते हैं, वे मार्केट को ज्यादातर केस में साइडवेज कर देते हैं एज कंपेयर टू कोई बड़ा मोमेंटम देने के। तो इसलिए जब भी मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे, तो बेहतर रहे वहां पे ट्रेड लेने से बचे। नहीं तो आपको कभी कभी ज्यादातर केस में फेक ब्रेकआउट दिखेंगे, आप पॉजिटिव साइड बनाएंगे, आपको ट्रैप कर लेंगे। आपको फेक ब्रेकडाउन दिखेंगे, आप नेगेटिव साइड पोजीशन बनाएंगे, आपको ट्रैप कर लेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन से कैसे डील किया जाता है? इस रेड कैंडल को देखो, ये वाली जो रेड कैंडल बनी, इसने आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया, प्लस 51,273 का भी ब्रेकडाउन दे दिया। इसी कैंडल ने आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन अपनी ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया है।
अगर अगली कैंडल भी ब्रेकडाउन दे देती तो हमें मोमेंटम मिल जाता, क्योंकि हम इस जोन से बाहर निकल जाते तो नेगेटिव साइड हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, वो भी ज्यादा बड़ी नहीं। हमने डिस्कस की थी एक इंपॉर्टेंट जोन और है 51,000 का राउंड लेवल, ये भी डिस्कशन किए थे कि नहीं हमने, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें 51,000 के ब्रेकडाउन के बाद जब नीचे प्राइस सस्टेन करता तभी हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। तो आपको समझ में आ गया होगा मार्केट साइडवेज क्यों हुआ। या तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मार्केट इस जोन से ऊपर निकले, हमें ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलता, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिलता, या फिर मार्केट इस जोन से नीचे निकले, इस जोन से नीचे हमें यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन मिलता, फिबोनाची के अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन मिलता, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलता, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलता, यानी कि हमारे पास लॉजिक रहते। यहां पे मार्केट साइडवेज हुआ है क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। समझ में आ गई कि नहीं, बात क्लियर हुई कि नहीं। तो हमें नेक्स्ट डे के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आइए अब उन सिचुएशन को समझते हैं। तो मैं सबसे पहले आपका एक कंफ्यूजन क्लियर करता हूं, भाई मार्केट अभी किस जोन पे लटका हुआ है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो भाई पहले हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था ये, क्योंकि मार्केट यहां पे कई बार सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका था। फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये हमारा 0.5 का जोन नजर आ रहा था। फिर उससे भी ज्यादा लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज थी ये वाली ट्रेंड लाइन, जिसकी मार्केट एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था। यहां पे इसका ब्रेकडाउन भी दिया मार्केट ने, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से ब्रेकआउट देके मार्केट इस पे फिर से आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, वो भी हमें चीजें समझ में आ रही है। अभी रिसेंटली मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है, इसे रीटेस्ट भी कर दिया है। तो हम क्या फोकस करेंगे, अगर मार्केट को एक नेगेटिव साइड मोमेंटम प्लान करना है तो हमें क्या चाहिए, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन प्लस 51,000 के राउंड लेवल का ब्रेकडाउन, उसके बाद ही हम नेगेटिव साइड एग्रेसिव प्लान करेंगे। क्यों करेंगे, ये रीजन मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी, ध्यान से नोटिस करो, इन कैंडल पे फोकस करो, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यानी कि यहां 3 कैंडल, इन 2 कैंडल पे भी फोकस करो। किस एरिया पे सपोर्ट बना रही है ये, 51,000 के जोन पे। यानी कि इसी दौरान, हम ज्यादा पीछे की बात नहीं करते, ज्यादा पीछे भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस साफ साफ देख सकते हैं, हम ज्यादा पीछे की बात नहीं कर रहे, हम रिसेंटली पिछले 5, 6 या 7, 8 दिनों की ही बात कर रहे हैं। मार्केट ने 51,000 के जोन की रिस्पेक्ट की है और वहां से बाउंस भी मारे हैं। अगर आप हर एक ग्रीन कैंडल पे फोकस करो, इस वाली ग्रीन कैंडल पे फोकस करो, यहां से मार्केट में डिमांड आती हुई हमें दिखाई दी है। इस ग्रीन कैंडल पे फोकस करो, इसमें भी डिमांड आती हुई दिखाई दी है। और जब सेलिंग करते हुए, यानी कि मार्केट में जब सप्लाई आ रही थी, इसी जोन पे मार्केट को बायर्स ने रोका और यहां से बाउंस करवाया है। तो इसलिए अगर नेगेटिव साइड हम कुछ एग्रेसिव प्लान कर रहे हैं तो इस जोन का ब्रेकडाउन हमारे लिए थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि फिर मोमेंटम मिलने के चांसेस यहां तक बढ़ सकते हैं 50,287। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों पे पर्दा उठाते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहां पे सिचुएशन समझो। मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछता हूं, आप कुछ लोग जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जवाब देने में पार्ट लिया करो। कितने लोगों को कल याद है मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन करी थी कि जब जब इस जोन के पास मार्केट आया है साइडवेज हुआ है। क्या आज भी इसी जोन के पास साइडवेज हुआ है? याद आया कि नहीं, मैंने डिस्कशन किया था, क्लियर हुआ कि नहीं? और मैंने आपको दिखाया भी था चार्ट पे कि जब यहां पे इस जोन के पास आया था साइडवेज हुआ, जब यहां पे इस जोन के पास आया था साइडवेज हुआ, जब यहां पे इस जोन के पास आया साइडवेज हुआ। तो अगर आपको फिर से साइडवेज देखने को मिल जाए तो उसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन मार्केट पहले भी रिपीट कर चुका है, जो कि हमने आज देखी। दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, जो यहां से बाइंग आई है, ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये भी इसी जोन के पास से आई है 51,000 के पास से, ये भी 51,000 के पास से आई है, ये भी 51,000 के पास से आई है, ये भी नोटिस करो 51,000 के पास से आई है। तो अगर मार्केट फिर से इसके पास जाता है तो फिर से यही पॉसिबिलिटी रिपीट होने के कुछ तो चांसेस होंगे। लेकिन अगर बाइंग नहीं आई, क्योंकि अगर इनके स्टॉप लॉस की बात करें, अगर कोई यहां से बाइंग कर रहा है, यहां पड़े होंगे,
यहां से बाइंग कर रहा है, यहां पड़े होंगे, यहां से बाइंग कर रहा है, यहां पड़े होंगे, यहां से बाइंग कर रहा है, यहां पड़े होंगे। तो अगर मार्केट एक रिवर्सल मोमेंटम दिखाता है तो इनके अंदर डर पैदा हो जाएगा। डर पैदा हो गया तो ये मार्केट से भागेंगे दुम दबा के, और जब ये दुम दबा के भागेंगे तो जो इन्होंने बाइंग किया हुआ है इन्हें सेल करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को सेल करेंगे तो ये शार्प मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है ज्यादा। क्या ऐसा पहले भी हो चुका है? ध्यान दो सेवंथ को, क्या नहीं हुआ? मोमेंटम में वन साइडेड मोमेंटम आया है, बिल्कुल हुआ है। तो इसीलिए हम ऑब्जर्व करेंगे इस जोन को। हमारा पूरा स्ट्रक्चर बेस है 51,000 पे, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी है या फिर बाउंस मारने की पॉसिबिलिटी है। अगर साइडवेज रहेगा तो आप एग्जिट करेंगे, अगर मार्केट आपको बाउंस सिचुएशन दिखा रहा है तो आप बाइंग करेंगे, पॉजिटिव साइड बाइंग का प्लान करेंगे, लेकिन हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, समझो। लेकिन अगर मार्केट ने आपको बाउंस दिखाया और उसके बाद साइडवेज हो गया तो इस पोजीशन से भी आप एग्जिट करेंगे। क्लियर हो गया? पहला कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी सिचुएशन का डिस्कशन करते हैं। अब खुद सोचो, चलो हमें नेगेटिव साइड का तो समझ में आ गया कि मार्केट में हम नेगेटिव साइड तब सोचेंगे जब 51,000 का ब्रेकडाउन मिलेगा। पहली बात हमें समझ में आ गई। हाँ, यहां तक हमें स्कैल्पिंग प्लान करनी है, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड का सोचें तो खुद सोचो, आपके लिए इस जोन पे रिजेक्शन मार्केट ने बनाया है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, पहले भी बन चुका है, लेकिन हम ज्यादा पहले नहीं जाते, हम सिर्फ आज भी ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि हमें 51,273 का ब्रेकआउट चाहिए। क्या इसके बाद हम पॉजिटिव साइड एग्रेसिव हो सकते हैं? नहीं। हमारे लिए एक रुकावट ये ट्रेंड लाइन भी है भाई। ये आज भी हमारे लिए एक रुकावट बनी हुई थी, पहले भी रुकावट बन चुकी है एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब जब मार्केट इसके पास से गुजर रहा है, ये कहीं ना कहीं मार्केट को रोक रही है। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। जब हमें दिखाई दे रहा है तो क्यों ना हम इस चीज को मार्क करेंगे और अपने ट्रेडिंग के दौरान इस चीज को समझेंगे भी, और यहां पे कुछ नए डिसीजन प्लान नहीं करेंगे। अगर पहले से हम सिचुएशन पे है उसी के अकॉर्डिंग एग्जिट या स्टॉप ट्रेलिंग का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया यहां पे? यानी कि हमें ब्रेकआउट चाहिए किसका? 51,273 का, लेकिन एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे। एग्रेसिव प्लान करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद, लेकिन तब भी हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। पॉजिटिव साइड की भी सिचुएशन समझ में आ गई, नेगेटिव साइड की भी सिचुएशन समझ में आ गई। अब फिर से एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। अब जो खेल है, जो ट्रैपिंग का मेन खेल होता है, वो गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के दौरान होता है। अब मान के चलो हमें पता है कि हमारे पास ये एक मैदान का एरिया पड़ा हुआ है, मार्केट इस बीच कहीं भी गैप अप ओपन हो जाए तो ना तो हमारे लिए पॉजिटिव साइड का किसी काम का रहा, ना ही नेगेटिव साइड के किसी काम का रहा। अगर ऊपर जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं और प्रीवियस डे हाई भी हमारा यहीं पे है। अगर नीचे आएगा तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग सपोर्ट है, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग सपोर्ट है, फिर प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है, फिर 51,000 बैठा हुआ है। तो हमारे लिए यहां पे किसी काम का नहीं है। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बनती है तो हम उस पर फोकस कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते स्कैल्पिंग सेटअप क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, जल्दी मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा, इसलिए दीपावली से पहले इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे, अब ध्यान से दो, इस जोन से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा था, इस जोन पे आपका प्रीवियस डे लो बना हुआ है, यहां पे आपका 51,000 का एक जोन पड़ा हुआ है। खुद सोचो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो यहां पे मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएंगे। अगर किसी सपोर्ट का मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाएगा, अगर ब्रेकआउट देगा फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगा। तो इस एरिया में हमारे लिए गैप डाउन ओपनिंग का भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ना तो पॉजिटिव साइड कुछ बेनिफिट बनता, पॉजिटिव साइड भी मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाएंगे। तो यानी कि जो ये 51,000 से लेकर ये जो जोन है प्रीवियस डे हाई तक और इस ट्रेंड लाइन तक, यहां तक कुछ भी एग्रेसिव प्लान मत करना, ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बेहतर है स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना, और अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आती है तो उन स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करते हुए स्टॉप लॉस को ट्रेल करने पे ज्यादा फोकस करना। समझ में आ गई यहां तक चीजें?
आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और निफ्टी 50 की तरफ चलते हैं। देखो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि समझाने के लिए बहुत सारी चीजें थी, लोगों में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था आपके। मैंने कहा मैं आपके हर कमेंट पढ़ता हूं, तो उसी बेस पे मैं आपको अगले समझाने की कोशिश करता हूं। भाई कोई आपने अपना डर शेयर कर रहा है या किसी को कहीं से इंफॉर्मेशन पता चली है कि भाई नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव जाएगा, कुछ थ्योरी पेश कर रहा है कोई, तो बेहतर है उसे एक राइट डायरेक्शन या एक थोड़ी सी सच्चाई बताई जाए कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। अब जैसे कि मैंने कहा आपको, अगर आप पॉजिटिव साइड सिनेरियो सोचेंगे, यहां पे भी आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट ने दे दी, तो इसका मतलब दूर हो जाओ मार्केट से। ये निफ्टी 50 का चार्ट है भाई, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग से एकदम दूर हो जाओ। मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट प्लान दिया और सपोर्ट कहां लिया? फिबोनाची के लेवल पे 24,403। कौन सा जोन है वो भी मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, आप उस बात से बेफिक्र रहिए। 0.7 वाला जोन है मोस्ट प्रोबेबली। चलो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे। यहां पे आप देखेंगे 0.786 के जोन से मार्केट ने सपोर्ट लेके आपको एक बाउंस मारा है। सॉरी, लेकिन इस बेस पे तो हम बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में ठहराव आया है, एक प्राइस एक्शन अगर मार्केट बनाए। लेकिन अगर आप देखेंगे मोमेंटम जो आ रहे हैं मार्केट में, इन डिसीजन, जैसे ये देखो वन डायरेक्शनल मूव आया, ये वन डायरेक्शनल मूव आया, ध्यान से नोटिस करो, ये वन डायरेक्शनल मूव आया, ये इस तरह के मूव नहीं आ रहे हैं। अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, अगली रेड कैंडल बन गई, फिर आपको एक ग्रीन कैंडल, फिर उससे अगली ने पूरी इंगल्फ कर दिया, तो यानी कि यहां पे मार्केट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। इसलिए मेरी चार्ट रीडिंग वाली वीडियो जरूर जाके देखना। लेकिन लेकिन मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है भाई। जैसे कि मैंने कहा कि यहां से मार्केट ने यहां तक लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, मार्केट कभी बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है, कभी बड़ी रेड कैंडल बना रहा है, एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा और अपोजिट डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ नोटिस कर रहे हैं बैंक निफ्टी में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं बायर्स की नहीं सेलर्स की। तो इसका मतलब क्या है कि क्लियर दूर बैठ जाओ मार्केट से। लेकिन अपॉर्चुनिटी कैसे पता चलेगी हमें भाई? अगर आप नोटिस करेंगे यहां पे एक पैटर्न बन रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको 2 पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। पहले पैटर्न की बात करें, आपको ये 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न दिखाई दे रहा है। दूसरे पैटर्न की बात करें, आपको एक ट्रायंगल पैटर्न भी यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है आपको? चीजें क्लियर हो रही है ना? अब अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे मार्केट की स्ट्रेंथ खत्म हो गई। और अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन समझना चाहते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन आपको क्या कहता है? मार्केट ने इतने फॉर्मेशन में हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन किया और जब ये नजदीक आने शुरू हो गए तो इसका मतलब मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। कंफर्म हम कब करेंगे? जब पिछले हायर लो का मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा, तब ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। क्लियर हुआ? मार्केट ने यहां पे ब्रेकडाउन आपको दिया और मोमेंटम भी दिया। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, अगर किसी ने यहां पे भी पोजीशन बनाई होगी तो डेफिनेटली उसे एक मोमेंटम मिल गया होगा। लेकिन एक बार रीटेस्ट आने दो, रीटेस्ट में हम स्ट्रेंथ देखेंगे, बायर्स की स्ट्रेंथ है कि नहीं है, उस चीज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे बायर्स वो स्ट्रेंथ लेके नहीं आ रहे हैं और उसके साथ साथ मार्केट थोड़ा सा आपको साइडवेज होता हुआ भी दिखाई देगा और एक पैटर्न का फॉर्मेशन फिर से कर दिया। अब मैं आपसे यहां पे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से देखना भाई। रूल क्या कहता है? अगर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला तो नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिला तो पॉजिटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो मेरा सवाल आपसे यह है, चलो यहां पे तो नेगेटिव साइड ब्रेकडाउन मिल गया, नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, भले आपको मार्केट ने पूरे दिन बैठाया हो, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। सवाल है, अगर मार्केट इसका ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता, फिर से ध्यान से समझो, नेगेटिव साइड आपको ब्रेकडाउन मिला है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर इसका ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलता तो क्या आप पॉजिटिव साइड ट्रेड लेते? हां या ना? लेते तो क्यों लेते, नहीं लेते तो क्यों नहीं लेते?
रीजन भी एक्सप्लेन करना। मैं बताऊंगा आपको, पहले आप बताइए और ईमानदारी से बताया करो। जो भी मैं आपसे सवाल पूछा करूं उसे ये समझा करो कि आप क्लास में बैठ के सीख रहे हो, आप अपनी लर्निंग को डेवलप कर रहे हैं। भाई मैं पॉजिटिव साइड ट्रेड नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट देता है, यहां पे ज्यादा पॉइंट का मोमेंटम नहीं है, और एग्रेसिवली अगर आप देखेंगे मार्केट को यहां से एक नीचे की तरफ एक रिजेक्शन जोन बनाया गया है, कहीं ना कहीं इस एरिया पे सेलर्स मौजूद है, जो अगर मार्केट को ऊपर ले जाना होगा तो मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट देके तभी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता तब भी मैं पॉजिटिव साइड ट्रेड नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मार्केट लगभग लगभग 200 प्लस पॉइंट का ट्रेवल लेके आ चुका है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर से ब्रेकआउट दे रहा है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए मुझे वहां भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो यानी कि चाहे इसका ब्रेकआउट मिलता मैं तब भी पॉजिटिव साइड नहीं प्लान करता, चाहे इसका ब्रेकआउट मिलता मैं तब भी पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करता। दोस्तों आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं आज। हालांकि पूरी चीजें कवर नहीं हो पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में मेरे भी आने लगता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया, लेकिन फिर भी चलो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। उन चीजों को छोड़ते हैं, धीरे धीरे सीखते रहेंगे यार। पूरा समय पड़ा है, लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने आए हैं, चीजें सीखते रहेंगे। आइए सिचुएशन समझते हैं। भाई हमारे लिए मेन डेंजरस बात थी कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं देना चाहिए, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जिसने हमें यह बता दिया कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स तो मौजूद हैं। अब हमारे लिए दूसरी घबराने वाली बात क्या है, सपोर्ट जोन कहां बन सकता है, यहां पे 24,403 पे एक सपोर्ट जोन बन सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट में और भी नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है, यानी कि मार्केट 24,000 तक आपको एक मोमेंटम देता हुआ दिखाई दे सकता है। ये चीजें हमने कल भी डिस्कस करी थी, लेकिन हमें कल के लिए क्या प्लान रखना है, आइए उस सिचुएशन पे फोकस करते हैं। भाई जैसे कि अगर आप नोटिस करेंगे इस जोन पे आया मार्केट, सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर से इसी जोन पे आया मार्केट। अगर मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है और बाउंस करने की कोशिश करता है, तो ध्यान ये रखना मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस एरिया बनेगा यही बनेगा आपका प्रीवियस डे हाई। लेकिन फिर से आप अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाफ क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करना। लेकिन अगर मार्केट इस पैटर्न का ब्रेकडाउन देता है, यानी कि आपको 24,403 का ब्रेकडाउन देता है, इसके साथ साथ आपको नजर रखनी है कि आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिले। अगर ये सिचुएशन हो जाती है तो आपके लिए सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते हैं तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज में मिल जाएगा, वो भी 75% ऑफ चल रहा है इस दीपावली की खुशी में। तो आप जाके इस सेटअप को सीख सकते हैं, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे का डिस्कशन करें, यहां पे सेंसेक्स पे नजर डालें तो सेंसेक्स पे भी एक सपोर्ट जोन यहीं पे बना हुआ है 80,000 के पास में। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तभी आपको एक नेगेटिव मूव मिलेगा। जब तक इससे ऊपर प्राइस सस्टेन रहेगा या तो मार्केट साइडवेज रहेगा, हालांकि बाउंस देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इस बाउंस में भी आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, आप एग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव यहां पे बना हुआ है। अगर नेगेटिव साइड जाने लगा तो आप प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना, प्लस 80,000 के ब्रेकडाउन का इंतजार करना, फिर मार्केट आपको एक नेगेटिव मूव देता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यहां से बाउंस मारा तो फिर से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मार्केट कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। एक छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर रहा हूं, मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं, लेकिन आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पे भी आप हाफ क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करना। एग्रेसिवली कुछ भी प्लान करने मत लग जाना, क्योंकि अगर आप एग्रेसिवली प्लान करोगे वो भी अपोजिट डायरेक्शन में जाके, तो वो एक बेवकूफी हो सकती है जिसमें मार्केट आपको बुरी तरीके से ट्रैप कर सकता है। समझ में आ गया आपको यहाँ पे। आइए फिर निफ्टी पे भी नजर डाल लेते हैं। मैं लास्ट की चीजें जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला गया। फिर निफ्टी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है, हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि जून जुलाई में भी मार्केट इस जोन में साइडवेज रहा, सितंबर में भी मार्केट इस जोन में साइडवेज रहा, और अभी अक्टूबर में भी मार्केट जब इस जोन में बना है तो साइडवेज मोमेंटम आपको यहां पे मार्केट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमने फिर निफ्टी में पहले भी ऑब्जर्व किया था और अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर इस जोन में मार्केट रहेगा तो नीचे सपोर्ट क्या बन सकता है, 23,531।
अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम देगा तो रेजिस्टेंस क्या बन सकता है 23,848, और जब तक इस जोन में रहेगा तो यही एज ए रेजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी मार्केट की ज्यादा रहेगी। हाँ, अगर इस जोन का ब्रेकडाउन मिलता है तब मार्केट कुछ एग्रेसिवली प्लान कर सकता है नीचे 23,000 तक, लेकिन जब तक इस जोन में रहेगा तो साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। और एक बात और ध्यान रखना, यहां पे इतना साइडवेज नहीं था जितना साइडवेज हमें जून जुलाई में देखने को मिला था। वहां पे साइडवेज मोमेंटम हमें थोड़ा एग्रेसिव देखने को मिला था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, प्रीमियम में वो उछाल नहीं मिले थे। हालांकि यहां पे हमें स्पाइक मिल रहे हैं बार बार। जब भी निचले सपोर्ट जोन को मिलता है, अगर आप देखेंगे ग्रीन कैंडल मिल रही है, जब भी ऊपर रेजिस्टेंस जोन को टच करता है आप देखेंगे रेड कैंडल मिल रही है, और इनमें स्ट्रेंथ भी है, स्ट्रेंथफुल आपको कैंडल देखने को मिले, यानी कि मोमेंटम आपको स्पाइक होते हुए यहां पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी इन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप थोड़ा सा फोकस रखेंगे। चीजें क्लियर होगी दोस्तों? वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।